हाय गाइज, इस सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस सीन एट टर्मिनल्स ए बी इन फिगर इज इन हेनरी। तो देखिए, सोल्यूशन पार्ट पर आते हैं। सिंपली हमें क्या करना है, इस सर्किट में क्या लगाना है, केवीएल। तो यहाँ पर मान लेते हैं जो करंट है वो क्या है, आई ऑफ टी, और यहाँ पर जो हमने वोल्टेज लगाया है वो क्या है, वी ऑफ टी। तो हमें कुछ ऐसा रिलेशन लेके आना है, वी ऑफ टी इक्वल्स टू क्या आएगा, एल इक्वलेंट इंटू डी आई बाई डी टी। मीन्स डी आई बाई डी टी के मल्टीप्लाई में जो होगा वो क्या होगा, इस सर्किट की नेट इक्वलेंट इम्पीडेंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कीवीएल लगाना, ध्यान से देखना। इन सब चीज़ों को हमारी जो प्लेलिस्ट है सर्किट थ्योरी की, उसमें एक्सप्लेन कर चुके हैं। थ्योरेटिकल जो है ना, वो सब कंटेंट वहाँ पर अवेलेबल है। अप्लाइंग केवीएल क्या करेंगे, वी ऑफ टी इक्वल्स टू। तो देखिए, जब भी हम करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो हम क्या लिखते हैं, एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। अब देखिए, इस कॉइल की जितनी भी कॉइल से कपलिंग है उनसे जो म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा उसको यहीं पर लिखेंगे। देखो किस तरीके से, इसमें जो करंट है वो डॉट से क्या हो रही है, लीव कर रही है। तो पहले कॉइल जो ये 4 हेनरी वाली है इससे देखते हैं, मीन्स इसको कॉइल नंबर 2 बोल देते हैं। इससे हम देखते हैं कि म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा। तो यहाँ पर जो करंट है वो डॉट को क्या कर रही है, लीव, और यहाँ पर करंट आई ऑफ डॉट में क्या कर रही है, एंटर। ठीक है, तो क्या आएगा, माइनस एम, और करंट आएगी जो सेकंड कॉइल है इसकी, लेकिन करंट क्या है, आई ऑफ टी। तो यहाँ पर इस कॉइल से जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो हमने कॉइल 1 में लिख दिया, लेकिन इसकी कपलिंग जो कॉइल नंबर 3 है इससे भी है। तो देखिए, यहाँ पर जो करंट है कॉइल 1 से डॉट को लीव कर रही है और यहाँ पर डॉट में एंटर कर रही है, तो क्या आएगा, नेगेटिव। अब किस तरीके से लिखेंगे, एम डी आई बाई डी टी। जो करंट है वो कौन सी कॉइल की आएगी, थर्ड कॉइल की, वो सेम है आई ऑफ टी। इस डायरेक्शन में जो करंट है जो डॉट में एंटर कर रही है वो क्या है, आई ऑफ टी। तो कॉइल 1 के एक्रॉस हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख दिया है। ठीक है, अब कॉइल 2 पे आते हैं। तो प्लस एल डी आई बाई डी टी, और अब देखिए यहाँ पर जो कॉइल 2 है ये कॉइल 1 से कपल्ड है। तो कॉइल 1 से जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर जो कॉइल 1 है इसमें जो करंट है डॉट को लीव कर रही है, यहाँ पर एंटर कर रही है, तो क्या आएगा, माइनस एम, कॉइल 1 की जो करंट है उसका डेरिवेटिव क्या है, आई ऑफ टी, और यहाँ पर डॉट में एंटर कर रही है कॉइल 2 में, और कॉइल 3 में भी क्या कर रही है, एंटर। तो क्या आएगा, प्लस प्लस यहाँ पर जो एम है म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है, 1 डी आई बाई डी टी। तो ये कॉइल 2 के अक्रॉस नेट वोल्टेज लिखा है हमने, और इसी तरीके से कॉइल 3 के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर एल डी आई बाई डी टी। और अब देखिए, कॉइल 1 से लिख देते हैं पहले म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ पर कॉइल 1 में डॉट को लीव कर रही है, कॉइल 3 में डॉट में एंटर कर रही है, तो क्या आएगा, माइनस एम डी आई बाई डी टी, और कॉइल 2 के लिए डॉट में एंटर, कॉइल 3 में डॉट में एंटर, मीन्स प्लस कितना आएगा, 1 डी आई बाई डी टी। तो अब देखिए ये कैंसिल, और यहाँ पर ये 2 और 2 4, तो एक 4 को कैंसिल कर दिया, और यहाँ पर 1 और 1 कैंसिल, तो कितना आ गया, वी ऑफ टी इक्वल्स टू 8 डी आई बाई डी टी। तो यहाँ से जो एल इक्वलेंट है उसकी वैल्यू क्या आएगी, 8 हेनरी। देखिए, इस क्वेश्चन को कुछ स्टूडेंट किस तरीके से करते हैं कि यहाँ पर जैसे ये कॉइल हैं, ये आपस में नेगेटिवली कपल्ड हैं, तो -2m यूज़ कर लेते हैं इनके लिए,
और कॉइल 1 और कॉइल 3 भी नेगेटिवली कपल्ड हैं तो -2m यूज़ करते हैं, और 2 और 3 पॉजिटिवली कपल्ड हैं, इसके लिए +2m यूज़ कर लेते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है, अगर फाइनल एग्ज़ाम में मतलब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि कॉइल 1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या है, उस टाइम पर तो आपको ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा है ये लिखना आना चाहिए। तो आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कर लो, ये तो मैंने समझाया है। अदरवाइज़ आप खुद लिखोगे तो आई थिंक इसमें मुश्किल से 1 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो आपको जो थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसमें हमने नेटवर्क थ्योरी या फिर सर्किट थ्योरी कह सकते हैं कंप्लीट कर रखी है, उनको फॉलो करो, ठीक है ना। उनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को आप टैकल कर सकते हो। अदरवाइज़ आप इस क्वेश्चन में केवल एल इक्विवेलेंट निकालने तक लिमिटेड रहते, लेकिन अगर क्वेश्चन दूसरे टाइप से पूछा जाएगा तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे अच्छा मेथड क्या है कि हम प्रोसेस से ही चलें। अब चाहे इसमें कुछ भी पूछें, कॉइल 2 के अक्रॉस अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछे तो भी लिखना आना चाहिए, और कॉइल 2 के अक्रॉस अगर नेट वोल्टेज पूछे तो वो भी लिखना आना चाहिए, सेल प्लस म्यूचुअली इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि एक क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, द इफेक्टिव इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट अक्रॉस द टर्मिनल्स ए कोमा बी इन द फिगर शोन बिलो इज। तो देखिए ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, हमें कुछ नहीं करना, केवीएल अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया वी ऑफ टी, और जो नेट करंट है सर्किट में इसको हमने मान लिया आई ऑफ टी। तो क्या करेंगे, केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, वी ऑफ टी इक्वल्स टू कॉइल 1 के लिए हम क्या लिखेंगे, करंट की डायरेक्शन में एल डी आई बाई डी टी। अब देखो कॉइल 1 और 2 किस तरीके से कपल्ड है, इसमें जो करंट है डॉट में एंटर कर रही है, यहाँ पर जो आई ऑफ टी है डॉट को लीव कर रही है, तो क्या लिखेंगे -1 डी आई बाई डी टी। सभी कॉइल में जो करंट है वो सेम है। अब कॉइल 1 कॉइल 3 से भी कपल्ड है, तो देखिए कॉइल 1 में एंटर कर रही है डॉट में, कॉइल 3 से लीव कर रही है, तो इसका मतलब क्या आएगा -m डी आई बाई डी टी। ये तो कॉइल 1 के लिए लिखा। अब कॉइल 2 पर आते हैं, तो कॉइल 2 के लिए भी करंट के डायरेक्शन में तो क्या लिखते हैं एल डी आई बाई डी टी। तो यहाँ पर जो कॉइल्स हैं इनका इंडक्टेंस मतलब सेल्फ इंडक्टेंस 5 और 6 हेनरी दिया हुआ है, 5 हेनरी एंड 6 हेनरी, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे 5 डी आई बाई डी टी। अब देखो कॉइल 2 कॉइल 1 से म्यूचुअली कपल्ड है, इसका मतलब क्या आएगा, कॉइल 1 में डॉट में एंटर, कॉइल 2 में डॉट से लीव कर रही है, तो क्या आएगा -1 डी आई बाई डी टी। और कॉइल 2 और 3 से डॉट से क्या कर रही है, लीव कर रही है, इसका मतलब क्या आएगा प्लस ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स डी आई बाई डी टी, मतलब एम डी आई बाई डी टी होता है ना, वही लिखा है एम डी आई बाई डी टी। और यहाँ पर ये तो कॉइल 2 के लिए लिखा है, इसी तरीके से कॉइल 3 के लिए क्या आएगा एल डी आई बाई डी टी। कॉइल 3 1 से कपल्ड है, तो 1 में डॉट में एंटर, 3 में डॉट से लीव, तो क्या आएगा -m डी आई बाई डी टी। और कॉइल 3 कॉइल 2 से भी कपल्ड है, तो क्या आएगा +2 डी आई बाई डी टी। दोनों में डॉट से करंट लीव कर रही है, ठीक है। तो वी ऑफ टी किसके इक्वल होगा, देखो +4 और 5 9, और 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19, तो 19 माइनस देखो 1 और 3 4, 5 और 3 8, -8 डी आई बाई डी टी। तो कितना आ गया 11 डी आई बाई डी टी। दिस इम्प्लाइज एल इक्वलेंट इक्वल्स टू 11 हेनरी। मीन्स ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, ए 3 वोल्ट डीसी सप्लाई विद एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम। तो यहाँ पर क्या है, एक 3 वोल्ट डीसी सप्लाई है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम। ठीक है। ए पैसिव नॉन लीनियर रेजिस्टेंस करेक्टराइज्ड बाय द रिलेशन। यहाँ पर पैसिव का मतलब क्या है कि ये सप्लाई नहीं करेगा, जो पावर है इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब। ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, VNL। और ये किस तरीके से करेक्टराइज किया हुआ है, इसके थ्रू जो करंट है INL उसके स्क्वायर के इक्वल है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ये। मतलब जो रजिस्टर के अक्रॉस अपन V=IR लिखते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर VNL बराबर INL का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, मतलब V=I² टाइप में चीज़ लिखी है। द पावर डिसिपेटेड इन द नॉन लीनियर रेजिस्टेंस इज। तो सिंपली क्या होगा, VNL × INL। तो यहाँ पर देखिए इस सर्किट में हम KVL लगा रहे हैं, तो इसमें जो करंट है वो क्या है, INL। तो क्या आएगा, 3 - 2 INL - VNL = 0। तो यहाँ से VNL की वैल्यू पुट कर दें तो क्या आएगा, 3 - 2 INL - INL का स्क्वायर = 0। दिस इम्प्लाइज INL का स्क्वायर + 2 INL - 3 = 0। दिस इम्प्लाइज INL = -B ± √B² - 4AC / 2A। तो कितना आएगा ये, -1 ± यहाँ पर कितना आएगा, 4 √16 4। तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2। यानी वैल्यू आएगी -3, 1। तो यहाँ पर देखिए जो INL है इसकी एक वैल्यू है -3 और जो INL है सेकंड वैल्यू क्या है, 1। तो यहाँ से जो VNL की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 9 - 3 का स्क्वायर होगा ना, और यहाँ से VNL की वैल्यू कितनी आएगी, 1² = 1। तो यहाँ से अगर मैं पावर निकालूंगा तो कितनी आएगी, 9 × -3। और यहाँ पर देखिए VNL × INL कर रहे हैं और ये पैसिव साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग आपको पता चल रहा है कि ये एब्जॉर्ब पावर है। ठीक है, तो ये कितनी आ गई, -27 वाट। और यहाँ से P एब्जॉर्ब कितनी आएगी, 1 × 1 = 1 वाट। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि ये क्या है, पैसिव है, पैसिव नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। तो नॉन लीनियर तो आपको दिख रहा है कि वोल्टेज और जो इसके थ्रू करंट है उसमें लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए नॉन लीनियर है। और पैसिव का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 27 वाट ये क्या कर रहा है, डिलीवर। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, 1 वाट। मीन्स ऑप्शन ए इज़ अवर करेक्ट आंसर। ठीक है।